गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रिहाना देशमुख रहती है, वो यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि कमिश्नर को पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है और इतने बुरे तरीके से एक्सपोज किया रहता है कि उसकी फैमिली, उसकी पूरी रेपुटेशन सब के सब दांव पे लगी जाती है। और ये करने के लिए हमारी कनिका कपूर ने बुला रहता है और वो भी बीटा को बुला रहता है, और जो बीटा रहता है वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड जो इससे वो प्यार करने लग चुका रहता है उसके साथ मिलके ये सारे काम करता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये जो जितने भी काम होते हैं वो अपने ही एक अलग तरीके से मतलब चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को मतलब ऐसा रहता है कि यार कि अब जो किया है वो मतलब बहुत अंजाम होगा। तो यहाँ पे कनिका इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और वो उससे मिलती है, इमोशनली उन लोगों को सब कुछ क्लियर करती है और उसके बाद ये कह देती है कि तुम यहाँ से रूट से चले जाओ, ये सारी चीज़ें मैंने डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है और यहाँ पर आगे जाके तुम्हारी ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर यहाँ पर रिहाना को थ्रेटन मिल चुका रहता है। वो कह देता है कि अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बहुत मुझे हल्के में ले लिया, उसने जो ये किया है इससे मैं उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगा और तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अब उसके आगे रिहाना जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई रहती है और काफ़ी ज़्यादा सहमी हुई सी रहती है। वो यहाँ से भागते हुए एकदम से जाती है यहाँ पर उस कैफ़े की तरफ जिस कैफ़े में ऑफ कोर्स कनिका काम करती थी। पर वो कैफ़े ऑलरेडी बंद हो चुका रहता है क्योंकि तुम रात के 11 बजे उस कैफ़े पे जाओगे तो वहाँ पर वो बंद हो चुका रहता है। अब यहाँ पर रिहाना सोचती है कि यार एक ही चीज़ थी ज़रिया, वो सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि मैं हमेशा से उनसे मिलती थी तो यहीं पे मिलती थी और वो हमेशा से मुझे अपने हिसाब से आ जाती थी। पर आज मैं उससे मिलना चाहती हूँ लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं उससे मिल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ना मुझे उसके घर के बारे में पता है और ना मुझे उसके कोई डेस्टिनेशंस पता है। तो अब मुझे करना क्या होगा? तभी वो सोचती है कि मैं मेरे घर चली जाती हूँ, हो सकता है कि वो मुझसे घर पे मिलने के लिए आएंगी और डेफिनेटली वो हमेशा से मुझसे मिलने के लिए आती हैं। तो यहाँ से भागते हुए जो हमारी रिहाना रहती है वो अपने घर की तरफ चली जाती है। घर पे वो आराम से बैठती है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होती है और लेकिन उसको हर पल एक चीज़ का लग रहा रहता है कि प्लीज़, प्लीज़ कनिका कम टू मीट मी, प्लीज़ कम टू मीट मी। लेकिन यहाँ पर एक बार भी रात के समय पे वो उससे मिलने के लिए नहीं आती है। हालाँकि वो आएगी भी कैसे? क्योंकि वो बीटा के साथ अपनी काम में ही बिज़ी रहती है और वो ये सब चीज़ें हमारे ही सबके भले कर रही रहती है। वो रात पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो यहाँ पर रिहाना जो रहती है वो एकदम से भागते हुए जाती है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई सी रहती है और वो उसे कैफेटेरिया के पास जाती है। तभी वहाँ पे पता चलता है कि रिहाना तो आज कैफेटेरिया आई नहीं है। सॉरी, कनिका तो आज कैफेटेरिया आई नहीं है। तो वहाँ पर उसे कह देते हैं, तो उसे कहते हैं कि कैन यू जस्ट गाइस गिव मी एनी कॉन्टैक्ट नंबर जिससे मैं उन लोगों से बात कर सकूँ। तो उसे कहते हैं कि नो, हम अपने एम्प्लॉयज़ की कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। आई नो आपको कुछ ज़रूरी काम होगा और आप एक ऑफ कोर्स आप पुलिस वाली हैं, बट सॉरी मैम, इट्स नॉट पॉसिबल टू। तो उसे कहती है बट इट्स अ अर्जेंट थिंग। तो उसे कहती है कि सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल। अगर वो कुछ छुट्टी ली होगी, उसने कुछ रीज़न से ली होगी मैम, सो आई डोंट नो। तभी उसे कहती है ओके फाइन। तो वो उसे भागते हुए जाती है और भागते हुए यहाँ से जाते ही वो एकदम से भागते हुए जाती है और ये उस एरिया में जाती है कि जिस एरिया में उसका कॉलेज था। ऑफ कोर्स वो स्टडीज़ भी कर रही थी और उसे अब जर्मनी जाना था और उसने प्लान बनाया था जर्मनी जाने के लिए। तो वहाँ पर जाती है लेकिन वो वहाँ पर भी उसे नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रिहाना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डाउट पे आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है कि मैं क्या करूँ, किसकी वजह से, कहाँ होगी ये, कहाँ जाकर मैं फंस गई हूँ, ये फंस गई है। तभी वो इधर-उधर देखती है रास्ता और एकदम से भागते हुए उसका बॉयफ्रेंड उसे दिखता है और वो एकदम से उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ के बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसे कहती है तुम मुझसे फिर बात करने के लिए आई हो। क्या काम है तुम्हें? पिछली बार तुमने ऑलरेडी मेरे से इन्वेस्टिगेशन कर लिया था कनिका के बारे में, अब क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हो? तो कहती है बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कनिका कहाँ गई है एंड आई हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि कनिका इस टाइम कोई डेंजर में फंसी हुई है। तो उसे कहती है तुमसे बड़ा डेंजर और क्या होगा उसकी लाइफ में? जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो ऑलमोस्ट इट्स इट्स कम्प्लीटली अ डेंजरस। तो उसे कहती है बकवास बंद करो, एक तो मैं वैसे भी तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ, आई डोंट इवन लाइक यू। तो उसे कहता है ओह कांग्रेट्स, सेम पिच पे हम दोनों खड़े हुए हैं, आई ऑल्सो डोंट लाइक यू। तो उसे कहती है दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि
वैसे भी तुम में कुछ ऐसे लाइक करने वाली चीज़ें हैं नहीं है। वेल मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कहाँ पर है, मुझे उससे ज़रूरी काम है। अगर तुम उसके अपनी गर्लफ्रेंड रियली में मानते हो तो यू हैव टू नो दैट कि उसकी लाइफ डेंजर में है, प्लीज टेल मी। तो उसे कहता है कि नो, वो कहाँ पर गई है, क्या कर रही है, मुझे तो उनमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो रिहाना रहती है काफ़ी गुस्से में आ जाती है, उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसे बोलती है प्यार से पूछ रही हूँ बता दो, जबरदस्ती और चीज़ें करना तुमसे ज़्यादा बेटर तरीके से आता है। तभी वो कहता है लिसन, वो यहाँ से पासपोर्ट ऑफिस गई हैं, वो अपना वीज़ा के लिए गई है। तो उसे कहती है वीज़ा फॉर व्हाट। तो उसे कहती है वीज़ा किसके लिए, वो जर्मनी जाना है उन्हें, तो वो जर्मनी जाने के लिए अपने वीज़े के लिए बात करने गई है। तभी यहाँ पर वो बोलती है कब जाना है उसे। तो कहती है ऑलमोस्ट उनका 1-2 दिन में जाने का आ चुका है, वो 1-2 दिन में यहाँ से चली जाएंगी। तो उसे कहती है और किसके साथ। तो कहती है मेरे साथ, ऑफ कोर्स हम दोनों जर्मनी में जा रहे हैं। वैसे मैंने तो अपना वीज़ा वेरिफिकेशन पूरा करवा चुका हूँ और मैं पासपोर्ट ऑफिस जा चुका हूँ, पर उनको सर्विस से मतलब कैफे से और कॉलेज से टाइम ही नहीं मिल पाया, तो वो आज गई हैं। तो उसे कहती है और ये कब डिसाइड हुआ। तो उसे कहती है कि अरे तुम अजीब से सवाल क्यों पूछ रही हो, तुमसे पूछ के डिसाइड करेंगे क्या। तो वो बोलती है ऑफ कोर्स मुझसे पूछ के डिसाइड करेंगे, वो मुझसे बिना पूछे ऐसे जा कैसे सकती है। तभी वो उसे बोलता है तुम होती कौन हो पूछने वाली, एक पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर की तरह रहो ना, उसकी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो। तो भी उसे बोलती है लिसन टू यू, ज्यादा मुंह मत चलाओ, गर्लफ्रेंड है वो मेरी। तभी उसे बोलता है आर यू आउट ऑफ आवर माइंड, कनिका को कभी भी गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है, ओके, शी इज वेरी स्ट्रेट एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हारा और उसका कुछ हो सकता है। तभी यहाँ रिहाना बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, वो और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो उसे कहते हैं अच्छा तुम और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या बचिया तल रहा हूँ। शी इज डेटिंग टू मी फ्रॉम अ लास्ट 2 years। तो तुम कहाँ से इस पिक्चर में आ गई हो, और हमने लास्ट 2 ईयर से ये डिसाइड करके रखा था कि हम यहाँ से जाएंगे, हम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। और उसने मुझे बोला था कि बहुत जल्दी वो मेरे साथ जर्मनी जाएगी। एंड लिसन नाउ शी हैविंग ऑल द वे टू गो टू द जर्मनी, और अब तो उसके पास पैसा भी है, पहले टाइम तो उसके पास पैसा नहीं था। तो उसे कहती है ओके, पर अभी वो कहाँ पर है। यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है उसे ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ तो कनिका का तो अलग ही सीन चल रहा है, या तो कनिका उसे धोखा दे रही है, या तो कनिका एक अपनी ही एक अलग अलग लाइफस्टाइल से। क्या सच था, क्या कनिका वो लड़की थी जो रिहाना के साथ प्यार करती थी, या फिर वो ये लड़की थी जो उसके साथ मतलब मजाक कर रही थी। व्हाट शी इज डूइंग, शी इज अ डबल डेटिंग। और अगर वो जर्मनी भी जा रही है तो शी हैव टू टोल्ड हर ना कि हाँ मैं जर्मनी जा रही हूँ, मैंने ये प्लान्स है। मतलब विद इन दी 1 वीक वो जर्मनी जाने वाली थी, ये उसकी लास्ट रॉबरी थी, जर्मनी जाने वाली थी। और सिर्फ यहाँ पे रिहाना को यूज करने के लिए आई थी क्या। सारे सवालों के जवाब रिहाना के एकदम से उसके माइंड में एकदम से चल रहे थे। उसके दिमाग में इतने क्वेश्चंस चल रहे थे, इतने सवाल चल रहे थे कि वो अब यहाँ पर किसको अपने सवालों के लिए पूछे। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है उसी ड्यूरेशन में। वो इतनी ज़्यादा हाइपर होती है और इतनी ज़्यादा गुस्से में रहती है कि वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो यहाँ से डायरेक्ट जाएगी वो जगह पर, जिस जगह पर वो डायरेक्ट मतलब कनिका से आज फेस टू फेस बात करेगी कि वो उसके साथ मतलब गेम खेल रही है क्या। क्योंकि हमेशा से जब भी बात हुई है उन दोनों के बीच में तो यही सुनने को आया है कि वो हर बार मतलब उसके साथ हमेशा से जब बात होती है तो वो उसे कह देती है कि नहीं ये तो झूठ है, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा और उसका बीच में कुछ भी नहीं है। हर बार वो यही चीज़ बता देती है। तो इट सिंपली मीन्स दैट ना कि इस बार क्या होगा। इस बार तो वो उसे बिना बताए जर्मनी जा रही है। तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे रहते हैं और वो ये डिसाइड करती है कि अब वो किसी भी हालत में जाकर आज पूछेगी। तो वो यहाँ से डायरेक्ट जाती है और डायरेक्ट जाकर मिलती है यहाँ पर वहाँ पर मीन्स जो पासपोर्ट साइज वहाँ पर होता है जहाँ वीज़ा वगैरह होता है उस ऑफिस के वहाँ मिलती है। जैसे ही वो बाहर खड़ी रहती है तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो सिर्फ और सिर्फ रोड क्रॉस करके वहाँ से निकल ही रही रहती है। उतनी देर में एक बड़ी सी वैन आती है और वैन में उसको एकदम से घसीट लिया जाता है और घसीट के उसे एकदम से बिठाया जाता है। कनिका
को इतने पूरे तरीके से मतलब उस गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है और जिस पे वो हेसिटेट कर रही रहती है कि मुझे मत पकड़ो, मुझे मत करो। रिहाना दूर से ये देख रही रहती है और जैसे ही वो उधर तक उतने देर तक वो रोड क्रॉस करके पहुंचती, उतनी देर में तो वैन चली गई थी। तो यहाँ से वो अपनी स्कूटी उठाती है और फटाफट उस गाड़ी का पीछा कर रही रहती है। काफी स्पीड में वो मतलब पीछा कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से पूरे तरीके से ब्लैंक हो जाती है क्योंकि एक मीन्स चौराया आता है और चौराहे में कहाँ गए हैं, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें एकदम से मतलब आप मतलब इमेजिन नहीं कर पाते हो कि वो कहाँ चली गई है। इवैल्यूएशंस मतलब इस तरीके से हो जाता है कि वो चीज़ें वहाँ पर चेंज हो जाती है और वो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि किस जगह एरिया पे गए हैं। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि ये लोग वैन से उसे निकालते हैं और एक बड़े से गोडाउन पे लेकर आते हैं। उस गोडाउन पे वहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा क्या बोलते कमिश्नर का एक बंदे थे जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके हर एक चीज़ें पता करी थी, वो एकदम से आते हैं और आते से ही उसे एकदम से कनिका को मारते हैं। कनिका के चेहरे पे पट्टी बंधी हुई रहती है, मतलब उसके आंखों में पट्टी बंधी रहती है, इसलिए वो चीज़ें देख तो नहीं पाती है। लेकिन उसके बाद वो एकदम से उसकी आंखों में से पट्टी निकालते हैं और उसे बहुत जम के मार ही रहे रहते हैं। उसके फेस पे इतना मारते हैं। यहाँ पर वो बोलने लगती है तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी उसे बोलते हैं ओ कमिश्नर को पूरे तरीके से तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और तुम ये कहती हो कि हालांकि मुझे क्यों पकड़ा गया है। तुम क्या सोच रही थी कि तुम कमिश्नर से पंगा लोगी और कमिश्नर की जिंदगी को ऐसे झंड कर दोगी और तुम बड़े अच्छे से यहाँ से निकल लोगी। वो कमिश्नर है, तुम भूल गई एक कमिश्नर के साथ पंगा लेने का क्या हाल होता है। अब यहाँ पर जिंदगी में तुम कितना भी चिल्ला लो, तड़प लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो, लेकिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगा। तुम शायद तड़पती रहोगी, चिल्लाती रहोगी, रोती रहोगी, लेकिन कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए और किसी में इतना दम भी नहीं है कि कोई भला आकर तुम्हें बचा सके। तभी यहाँ पर कनिका उसी तरफ देख के बोलती है तुम शायद जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है। उसे अगर वो चीज पता चली ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी उसे बोलता ओह मैं तो डर गया, कौन जिंदा नहीं छोड़ेगी मुझे, तुम। तो उसे कहती है खुशी मनाओ कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अगर वो तुम्हारे सामने खड़ी होती ना तो तुम जिंदा नहीं बचते और इतनी सारी बकवास करने लायक भी नहीं होते। तुम मुझे हाथ लगाओगे, वो आएगी तुम्हें तबाह कर देगी और ये बात लिख के ले लो, जब वो आती है ना तो फिर कोई भी नहीं आता। तभी वहां पर एक बंदा रहता है, वो उसे बोलता है राघव सर ये किसके बारे में बकवास कर रही है। तो उसे कहता है पता नहीं किस किस बारे में बकवास कर रही है और मुझे इसकी बकवास में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बात सच है। हाँ ये वही राघव रहता है जो एक्चुअली में रिहाना के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि कमिश्नर के सामने तो हर कोई चाटुकारिता करता ही है। कमिश्नर वो था कि जो सबकी बैंड बजा सकता था, कमिश्नर के सामने कोई भी बात नहीं था और सबके सब करप्टेड ही थे सिस्टम में। तो यहाँ पर राघव कैसे करप्टेड नहीं था, तो यहाँ पे राघव ने ही किडनैप किया रहता है और वही ये चीज बोलता है कि जो होगा देखा जाएगा और कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। तभी यहाँ पर वो उसको बहुत मारता है, तभी उसे कहती है कि थोड़ा देर रुक जाओ, उसे पता चलेगा वो मुझे ढूंढते हुए आएगी और तुम देख लेना तुम्हारी क्या हालत होगी। तभी यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उसको मार रहे रहते, पीट रहे रहते। थोड़े टाइम तक तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो अपने आप को बचा कर एक दूसरे को मारने भी लगती है। वो थोड़ा बहुत तो फाइटिंग करती है, जैसे कि वो अपने लेग से एक दूसरे को मारती है, लेकिन वो इतनी सारी फाइटिंग नहीं कर पाती है और उसकी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा एक टाइम के बाद वो एकदम से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसको बहुत मारा जाता है, बहुत मारा जाता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राघव उसके बालों को खींचता है, बोलता है कौन आएगी, कोई आ रही थी क्या बचाने। अरे रे 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 रे,
बहुत बुरा लगा सुनकर। क्या तुम भी सदमे में रहती हो? क्यों ऐसे सोचती हो कि तुम्हें कोई बचाने आएगा? एक बात बता देता हूँ, तुम भले लोगों को बचाती रहो, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत होगी ना, तब कोई भी नहीं आता है। राघव हूँ मैं। मैं जो भी काम करता हूँ ना, बहुत क्लियरिटी से करता हूँ। मेरे पास आकर ना यहाँ पता करने वाला कोई होता नहीं है। तो वो एकदम से आंखें उठा के बोलती है, तुम मुझे जानते नहीं हो और तुम उसे नहीं जानते हो। वो आएगी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं आएगी। मेरे लिए डेफिनेटली आएगी वो आएगी। ऐसे बोलते रहता है और वो मार खाती रहती है थोड़ी देर में। मतलब करीब 2 से 3 घंटे हो चुके रहते हैं, वो मार खा रही रहती है और ये लोग उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। बीच में ऐसा होता है कि बर्फ की सिल्ली पे उसको रख दिया जाता है और उसके घाव पे नमक छिड़का जाता है। वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी रहती है, इतनी ज़्यादा कर रही रहती है। तभी यहाँ पर वो एकदम से बोलती है, तुम मुझे उठा कर लाए हो किसके बेस पे? तभी उसे बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी रिहाना के बेस पे, क्योंकि यहाँ पर रिहाना को ही बताया गया है। रिहाना ने ही यहाँ पर सबके सामने क्लियर किया है कि सिर्फ तुम ही हो जिसने ये रॉबरी करी है और उसने तुम्हारा नाम लिया। अब देखा जाए तो सच बात है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कमिश्नर को तुमने डिस्ट्रॉय किया है, तो मैं तुम्हें तो डिस्ट्रॉय करूंगा ना। तो उसे कहती है, पर जब तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम किस बुनियाद पे मुझे पकड़े हुए हो? और तुम रिहाना की बात सुन रहे हो? रिहाना तो खुद, उसके ऊपर खुद एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर वो मेरा नाम नहीं ले सकती है। वो तो मुझसे प्यार करती है। तो उसे बोलते हैं, कौन सा प्यार, कैसा प्यार? कोई प्यार नहीं होता है। 2-3 थप्पड़ उसको भी पड़े जब कमिश्नर ने उसके ऊपर अटैक किया। उसने तो तुम्हारा ही नाम सीधे सीधे कह दिया। यहाँ पर जो कनिका की आंखों में से फिर से वो धोखे वाली फीलिंग आने लगती है कि जहाँ पर पिछली बार भी उसने उसे धोखा दिया था और इस बार भी उसे ऐसा लगता है कि इसने मुझे फंसा दिया है। मतलब इफ शी डोंट नो, शी डोंट हैव टू बी एक्ट, बट उसने मेरा नाम लिया और ये लोग मुझे यहाँ पर उठाकर आ चुके हैं मारने के लिए। और मारने की क्या होती है, वो इतना बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में एक बाइक की आवाज़ आती है। बाइक इतनी तेजी से स्पीड पर आती है और आते से ही वहां पर रुकती है। जैसे ही वो रुकती है, बाइक एकदम से, मतलब बहुत तेजी की स्पीड से आती है और एकदम से रुकती है और वो राघव के पास जाती है और राघव के ऊपर पूरी बाइक वहां पर मतलब गिरा देती है। बाइक पूरी तरीके से गिर जाती है और यहाँ पर वो अपने हाथ में बहुत अच्छे से पिस्तौल लेती है और उसे बोलती है, स्टे अवे विद दैट। तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उसे कहता है कि तुम भी, अच्छा, अरे पर तुम क्यों इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो? तुम्ही ने तो हमें ये बताया था कि कनिका ने ही तो सर के साथ रॉबरी करी है। अब बताने वाली भी तुम हो और अब तुम इस तरीके से रिएक्ट करोगी? ओ कम ऑन, ओके, कितना डबल गेम खेलोगी बेचारी के साथ तुम? तो उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। तो उसे बोलती है, तभी कनिका उसी तरफ देख के बोलती है, ओके। तो उसे बोलती है कि नहीं कनिका, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। आई रियली लव यू एंड एंड इफ आई लव यू, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। और तो वो उसे की तरफ कुछ भी देखकर नहीं बोल रही रहती है। थोड़ी देर में ना वो लोग आके अटैक करते हैं और ये भी उनके साथ मतलब फाइटिंग करना स्टार्ट कर देती है। रिहाना भी यहाँ पे पूरी तरीके से फाइट करती है और फाइटिंग बहुत डीप हो रही रहती है। थोड़ी देर में यहाँ पर जो रिहाना रहती है, उसको समझ में आ चुका रहता है कि वो यहाँ जीत तो इन लोगों से सकती नहीं है। तो इसलिए ना वो यहाँ पर ना एक पुलिस फोर्स के लिए मतलब कर देती है, हेल्प मांगती है। और जिससे ना यहाँ पर जो अनुराग रहता है वो पुलिस लेकर आता है। तब यहाँ पर अनुराग कहता है मतलब राघव कहता है कि यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हम पुलिस वाले और हमारी ही पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाएगी। वैसे अभी कमिश्नर के साथ हम लोग भी लपेटे पे आ जाएंगे। तो वो लोग यहाँ से भाग चुके रहते हैं। तभी तक अनुराग आता है। अनुराग बोलता है, मैम आप ठीक हो? तो उसे बोलती है कि यस मैं ठीक हूँ। तभी वो कनिका की तरफ देखती है। कनिका उसे एकदम से धक्का मारती है, उसे बोलती है, दूर रहो मुझसे। तभी उसे बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें?
तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? लिसन टू मी, अब मेरी बात तो सुनो, मैंने उन लोगों को नहीं बताया है। तो तभी उसे दूर होते हुए बोलती है, तुमने उसे नहीं बताया, तुमने उसे नहीं बताया। उन लोगों को मेरी नाम, मेरी रेपुटेशंस, मेरी वाले में सब कुछ पता चल गया। उन्होंने मुझे वहां से अगवा कर लिया जहां से इस बारे में कोई नहीं जानता था। तुमने नहीं बताया, तुमने मेरा फेस धोखे से देखा, तुमने मेरे फेस की रिवील पूरी दुनिया में कर दी। तो तभी यहाँ पर एकदम से रिहाना कहती है, ऑफ कोर्स यार, उस समय जो किया मैंने वो मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया भी। आई आई कम्प्लीटली एग्री कि उस समय मेरे में बहुत बचकाना था और मैं नहीं समझी थी। मुझे सिर्फ अपनी रेपुटेशन और अपनी चीज़ें दिख रही थी, और उस समय मैंने तुम्हारा फेस वगैरह रिवील कर दिया। तो पर इसके बाद मैंने मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। यू कैन ट्रस्ट मी। तो उसे कहती है, हाउ कुड आई ट्रस्ट यू, हाउ कुड आई ट्रस्ट यू। आज मेरे फेस की ये जो हालत हुई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने उन्हें जाके कमिश्नर को तुमने कहा कि कनिका कपूर ने ये सारी हरकतें करी है। कहा कि नहीं। तभी वो एकदम से बोलती है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। तो उसे कहती है, मेरा मतलब नहीं। तुमने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब जानना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब था? तुम क्या बोलना चाहती थी? और तुम्हारे बात का क्या मतलब निकाला किसी ने? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने मेरा नाम कमिश्नर के सामने लिया कि नहीं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। तभी वो एकदम से बोलती है, हाँ मैंने ही लिया। तो उसका हाथ वो एकदम से छुड़ाती है और उसे बोलती है, तुम कभी मोहब्बत करने के लायक भी नहीं हो, दुनिया की सबसे धोखेबाज इंसान हो। और मुझे तो हंसी आती है उस इंसान पर जो तुमसे मोहब्बत कर रही है। मुझे तो धिक्कार होती है कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखती है। उसे बहुत शौक है ना तुम पे भरोसा करने का, लेकिन तुम भरोसे के कल भी लायक नहीं थी और आज भी लायक नहीं हो। तुम इतनी सेल्फिश हो कि कमिश्नर ने तुम्हें थोड़ा सा पकड़ा, तुम्हें थोड़ा सा टॉर्चर किया, तुमने उठा के डायरेक्ट कनिका कपूर का नाम ले लिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे प्यार करती हो, जिसे अपना लव लव कहती हो, और उस इंसान के बारे में सोचे बिना उसका नाम जोरों शोरों से लेकर उसे बीच मझधार में खड़ा करके उसे उसे ही बदनाम कर दिया। लोग मोहब्बत में अक्सर प्यार को बचाते हैं। लोग प्यार में इतने पागल होते हैं कि खुद को कल्प्रिट बता के सामने खड़े हो जाते हैं और सामने वाले को पूरे तरीके से बचाते हैं। वो मोहब्बत करने की औकात तक नहीं है तुम्हारी, रिहाना देशमुख। और घिन आती है मुझे तुमसे, मुझे घिन आती है। मुझे छूना भी मत तुम आज के बाद। तुम्हारी वजह से ये जो मेरा हाल हुआ है ना, वो तुम हो। और तुमसे मोहब्बत करना मेरी सबसे बड़ी गलती, तुमसे मोहब्बत करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। तो उसे कहती है, बट यू लव मी ना? तो उसे कहती है, नो आई डोंट लव यू, आई हेट यू इन दिस वर्ल्ड, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। इस दुनिया में कोई भी ताकत मुझे तुम्हारे लिए मोहब्बत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। जिसने तुमसे प्यार किया था ना, वो कब की अंधी है। लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह के यही करूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, और तुम्हें जो मिला था ना, उसकी तुम लायक भी नहीं थी। तुम दुनिया की सबसे गिरी हुई इंसान हो, और आज के बाद यहाँ से हाथ छोड़ दो। ये बोलकर वो वहां से जाती है। उतनी देर में उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर एकदम से आता है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, कनिका आर यू ओके? तो उसे बोलती है, टेक मी समवेयर एल्स। तो उसे बोलता है, ओ बेबी तुम्हारी हालत कैसे हुई? तभी वो एकदम से गुस्से में आता है और एकदम से कॉलर पकड़ता है यहाँ पे रिहाना का, और रिहाना का कॉलर पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो क्या? तुम पता नहीं क्यों कनिका के पीछे पड़ी रहती हो। तुमने कनिका का जीना हराम कर दिया है। उस दिन से, जिस दिन से कनिका को तुम्हारे सामने आई है, कभी तुम उस पे लॉटरी का इल्जाम लगाती हो, तभी कुछ करती हो। वो एक चीफ जस्टिस की बेटी है। तुम ये तक नहीं जानती हो उसके रेपुटेशन, उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो, और उसके बारे में यही चीजें बोलती रहती हो। यू आर सच अ इम्पॉसिबल पर्सन। तभी यहाँ पे कनिका सीधा देख के बोलती है, रोहन लेट्स गो।
मुझे यहाँ पर कुछ बात नहीं करनी है। यहाँ पर जब रोहन का हाथ पकड़ते हुए कनिका जा रही रहती है, यहाँ पर रिहाना एकदम से उसे पकड़ के बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूँ, तुमने मुझसे प्यार किया है, यू लव मी, और तुम यहाँ पर हाथ पकड़ के किसी और के साथ जा रही हो। तुम्हें बचाने के लिए मैं आई थी, तुम्हारे लिए सब कुछ मैं दांव पे लगा कर बैठी हूँ, और तुम यहाँ पर आकर उस इस बंदे के साथ जा रही हो। तुम्हें कोई समझ में आ रहा है क्या? यू यू डूइंग अ डबल डेटिंग टू मी। तभी उसका हाथ छुड़ा के बोलती है, तुमसे मोहब्बत कोई भला कैसे कर सकता है? दुनिया की सबसे सेल्फिश इंसान हो तुम। तुम्हारे साथ डबल डेटिंग की कोई सोच भी नहीं सकता। रोहन मेरा बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड है और वही रहेगा। और आइंदा के बाद अपनी शक्ल मेरी तरफ दिखाना भी मत। मैं तुमसे कोसों दूर रहना चाहती हूँ, और सच बोलूं तो मैं तुमसे काफी नफरत करती हूँ। वो तो बस मैं किसी और की वजह से तुम्हें झेल रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हें झेल भी नहीं सकती हूँ। तुम लायक ही नहीं हो, और आई होप कि जो तुमसे प्यार कर रहा है ना, वो दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है। ये बोलकर वो उसका हाथ छुड़ाती है और उसे बोलती है, चलो रोहन। यहाँ पर एकदम से उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है, लिसन बेबी, यू लव मी, आई लव यू, देर इज अ सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, वी विल क्लियर इट आउट। तो उसे बोलती है, हाउ कुड यू क्लियर इट आउट? मेरे नाम का और बैंड बजा के पूरी दुनिया में मेरे पोस्टर लगाने हैं कि कमिश्नर के साथ मैंने ये सारी हरकतें करी हैं। मोहब्बत में ना इंसान को बदनाम नहीं होने दिया जाता है। मोहब्बत वो चीज़ होती है जिसमें लोगों की आरज़ू, उसकी रूह की तक पूरा उसको सम्मान के साथ बचाया जाता है। पर तुम वो गंदी इंसान हो कि जो अपने बचाव के लिए मेरा नाम सरेआम ले लिया, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये लोग मेरे साथ क्या हाल करेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम सीधे सीधे कह देती ना कि मुझे नहीं पता किसने किया है। तुमने मेरा नाम लिया है। हो सच अ ब्लडी हेल। तुम कितनी ज्यादा डबल स्टैंडर्ड गर्ल हो। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? और तुम कैसे भी क्या समझोगी, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। वेल, आई होप कि तुम कभी तो इंसान को समझो। तुम्हारे लिए ना कोई जान भी दे देना, कोई कुछ भी कर दे, लेकिन तुम्हारी फितरत इंसान को धोखे देने वाली है। ये बोलकर एकदम से उसे धक्का दे देती है और यहाँ से वो चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर रिहाना एकदम से टूट सी जाती है, और टूटते हुए उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ हुआ क्या है। अभी तक उसके साथ चल क्या रहा था। ये लड़की जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार होती है, ये लड़की जो उसके लिए हमेशा से हर चीज करने के लिए तैयार होती है, वो लड़की इसे एक मिनट में देखते हुए चली गई। यहाँ से वो यहाँ से एकदम से भागते हुए जाती है, और यहाँ पर वो एकदम से टूट सी जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रात का जब टाइम रहता है, तब यहाँ पर जो हमारी गामा है, मतलब हमारी गरिमा है, निखिल जो हमारा न्यूरॉन रहता है, और वो सब लोग एक अंधेरे में जाते हैं। उसी अंधेरे के रास्ते पे जाते हुए वो एक बंदे से मिलते हैं, और जैसे वो टर्न होते हैं तो वो हमारा पंडित रहता है। वही पंडित जिसके जिसका एक्चुअली में इवेंट हुआ रहता है, इसी मुंबई शहर में उसका इवेंट हुआ रहता है, और उसी ड्यूरेशन में यहाँ पर रॉबरी हुई रहती है। तो गरिमा उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि कैसे हो तुम? तभी उसे बोलता है, तुम लोगों के साथ रह रहे के मैं कैसा हो सकता हूँ? वैसे बाय द वे तुम काफी बदल गई हो। मैंने जब तुम्हें देखा था तब तुम बहुत अलग दिखती थी, और अब तुम काफी बदल गई हो। तभी न्यूरॉन कहता है एकदम से, फिरौन सर, आपके आप तो हमसे भी ज्यादा बदल गए हो, पूरा बाबा लुक। हाँ, तो उसे कहते हैं कि आजकल बाबा बनने में जितना फायदा है ना, इतना किसी में भी नहीं है। तभी यहाँ से वो उसी तरफ देख के बोलती है, अरे वैसे भी हम बाबों को लूटने में काफी अच्छे हैं। तो उसे कहते हैं, लूट कर भी तो वो पैसा तुमने मेरे तरफ ही तो डाला है, तो ऑफ कोर्स मैं तो बाबा बन के काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी उसे कहते हैं, अल्फा नहीं आई है? तो उसे कहती है, पता नहीं अल्फा कहाँ पर है। और बीटा,
तो उसे बोलते हैं कि बेटा तो यहाँ से चला गया है। हाँ, मुझे अल्फा ने फ़ोन करके बोला था कि उसके जितने भी हिस्से के पैसे हैं, मैं उस तक वहाँ पर पहुँचा दूँ। ऑफ़ कोर्स मैं उसके वहाँ पे पहुँचा दूँगा पैसे। वो यहाँ से जब सेटल हो जाएगा, यहाँ पे जब वो गोवा जा रहा है, उस गोवा के वहाँ तक उसके पास पूरे पैसे पहुँचा दूँगा। ये तुम्हारे हिस्सा है, जो पूरे तरीके से, और बाकी हिस्सा तो तुम जानते हो कि वो सारा हिस्सा तो हमें गाँव की तरक्की के ऊपर लगाना है। तभी उसे बोलते हैं, क्या दिन थे वो जब हम एक बच्चे हुआ करते थे और हम बचपनों में एक दूसरे के साथ खेला करते थे, और आज एक ऐसा दिन है कि हमें चोरी छुपे एक दूसरे से मिलना पड़ रहा है। तो उसे कहते हैं वक्त हालात चेंज हो चुके हैं, और वो जब गाँव को पूरे तरीके से विकास के नाम पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, हम जानते हैं। तभी उसे कहती है, पर हमारी सबकी ताकत सब टूट गई थी उस दिन। तब यहाँ पे वो पंडित बोलता है, मैं तो कभी पंडित बनना भी नहीं चाहता था, पर लाइफ ने किस मोड़ पे ले लिया। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे होता है क्या, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ पंडित का हाथ है, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तो स्टे ट्यून, अब ऐसे बहुत से राज हैं जो खुलने वाले हैं और आप लोगों को मज़ा भी आने वाला है।